फाइनली जोसा काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। शेड्यूल भी आपका कल आउट हो गया था। कैसे स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन करना है, चॉइस फिलिंग करना है, इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करूंगा, ध्यान दीजिएगा। और इसके पार्ट अगर कुछ भी कंफ्यूजन बच जाता है मुझे कमेंट कर लीजिएगा। जो हमारे काउंसलिंग सपोर्ट को परचेज किए वो मेंटर से अपने पूछ लीजिएगा। और व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। जो बच्चे पेड वाले हैं खासकर आपके लिए अलग से व्हाट्सएप ग्रुप है, वहां सब कुछ मैं पर्सनली गाइड करूंगा। उन छोटी सी छोटी चीजों का बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करना है जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। तो आइए पूरा डिस्कस करते हैं। यहाँ पे टिक करते ही आपका रजिस्ट्रेशन वाला पोर्टल खुल जाएगा। यहाँ पे अपने एप्लीकेशन नंबर से लॉगिन करना है, पासवर्ड जेईई मेन वाला एप्लीकेशन नंबर, साथ में पासवर्ड सिक्योरिटी पिन डालना है एंड यहाँ पे आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। अगर आप पासवर्ड भूल गए फॉरगेट पासवर्ड कर लीजिएगा और लॉगिन करिएगा, ठीक है। अगली इंपॉर्टेंट बात, अगर अब तक आपने हमारे सपोर्ट को परचेज नहीं किया कर लीजिएगा, क्योंकि इसके प्राइसिंग बढ़ने वाली है। प्राइस बढ़ के 4999 होगा जोसा प्लस सीसैप का। ओनली जोसा आपका 3000 का हो जाएगा। जो बच्चा आईआईटी एनआईटी ट्रिपल आईटी जीएफटीआई टारगेट कर रहा है, जोसा प्लस सीसैप का प्रोग्राम लो, क्योंकि सीसैप में एनआईटी ट्रिपल आईटी जीएफटीआई में बहुत पीछे रैंक तक अलॉटमेंट होता है, आपकी सीट अपग्रेड होती है। फिर बच्चे बोलते हैं कि भैया मैंने केवल जोसा की, सीसैप नहीं की, बाद में पछताते हैं। तो अगर आप जोसा प्लस सीसैप करोगे, अभी 3199 का है, WEWN कोड लगाओगे, मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, 3000 के अंदर पड़ जाएगा। साथ में प्रेडिक्टर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है जोसा सीसैप आईआईटी का। साथ में पर्सनलाइज्ड चॉइस फिलिंग जोसा की अलग, सीसैप की अलग, आपके रैंक होम स्टेट ब्रांच के अकॉर्डिंग। टॉप मेंटर्स मिल जाएंगे, व्हाट्सएप पेड चैनल रहेगा जहां मैं सब कुछ गाइड करूंगा, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत है फिर आप व्हाट्सएप पे पूछ लीजिए। इतने कम कॉस्टिंग में इतनी चीजें कोई नहीं देगा। अगर बेस्ट चाहिए तो ले लीजिए, विद इन 24 आवर्स के अंदर आपको टॉप मेंटर मिल जाएंगे और आपकी पर्सनलाइज्ड चॉइस फिलिंग आपके रैंक के अकॉर्डिंग मिल जाएगी। तो ले लीजिए। अदरवाइज ये मत बोलिएगा भैया मुझसे गलती हो गई, मेरा ये मिस हो गया। बाद में बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं। बेटा खुद सोचो, क्योंकि अगर आप खुद सोचिए, अगर आप लोगे तो फायदा क्या है। पहली बात आइए डिस्कस करते हैं शेड्यूल की। चॉइस फिलिंग रजिस्ट्रेशन केवल चलने वाला है कब तक, यहां ध्यान दीजिए। चॉइस फिलिंग चलेगा कब? 11 जून शाम 5 बजे तक। 11 जून शाम 5 बजे तक बाद लोगे तो बताओ, चॉइस फिलिंग रजिस्ट्रेशन में आपका सबसे मेन चॉइस फिलिंग है। रजिस्ट्रेशन तो मैं करके दिखा दे रहा हूं, बट चॉइस फिलिंग अगर सही से नहीं कर पाए तो इसके बाद जो 5 राउंड है, 5 राउंड में आपकी कोई भी चॉइस फिलिंग चेंज नहीं होगी, ये ध्यान दीजिएगा। हाँ, एनआईटी ट्रिपल आईटी जीएफटीआई के लिए मैं सीसैप में देख लूंगा 2 राउंड की काउंसलिंग है, बट आईआईटीज के लिए ये केवल जोसा काउंसलिंग का ऑप्शन है। तो बढ़िया से चॉइस फिलिंग करिएगा हर बच्चे के लिए। बहुत सारा बच्चा पोर्टल देख के कंफ्यूज होता है। जो बच्चे हमारा पहले सपोर्ट लिए सबको उनकी चॉइस फिलिंग भी दे दी गई। अगर आप भी लोगे अभी तो अभी से लेके पूरा आखिरी अगस्त तक सपोर्ट रहेगा। जाइए परचेज कर लीजिए। बेस्ट कॉलेज दिलवाने की जिम्मेदारी पूरी टीम की है, जिससे आपको कोई गलती ना, आपकी रैंक पे आपको बेस्ट सजेशन मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। राउंड 1 का रिजल्ट आपका आने वाला है 13 जून को और इस बार 5 राउंड में काउंसलिंग हो रही है। तो जो बच्चे आईआईटी एंड इस बार आईएससी भी ऐड हुआ है तो ध्यान दीजिएगा। अगर आपको कोई सीट मिली उसको आपको विड्रॉल करना है तो केवल राउंड 4 तक कर सकते हैं आईआईटीज के लिए। एनआईटी ट्रिपल आईटी जीएफटीआई आप राउंड 5 तक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने पहले ही बताया क्योंकि बहुत सारा बच्चा कंफ्यूज होता है। आइए डिस्कस करते हैं, पूरा डिस्कस करते हैं। क्या सबसे इंपॉर्टेंट, आइए करते हैं सेशन। यहां डालना है आपको एप्लीकेशन नंबर डालना है, पासवर्ड डालना है, सिक्योरिटी पिन डालना है एंड लॉगिन करना है। और जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करोगे, फिर से बोल दे रहा हूं, एप्लीकेशन नंबर पासवर्ड जेईई मेन वाला डालिएगा, बिल्कुल सही डालिएगा, अदरवाइज ओपन नहीं होगा। ध्यान दीजिए कितना कैप्चा डालना है और आपके फोन और ईमेल पे सेम ओटीपी आएगा, आपको सबमिट करना है। तो आपका ये वाला स्टेप कंप्लीट। अब आपका बिजनेस रूल, मैंने बिजनेस रूल का कंप्लीट वीडियो बना दिया। जो जो इंपॉर्टेंट है वो अगर आपने अब तक चेकआउट नहीं किया चैनल पे मिल जाएगा, आई बटन, लिंक डिस्क्रिप्शन, हर जगह मिल जाएगा, जाके चेकआउट कर लीजिएगा, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। वैसे मैंने आपको वीडियो में सब कुछ बता दिया है, ऐसे कोई दिक्कत आएगी नहीं। और जैसे किसी बच्चे का पीडब्ल्यूडी है, कलर ब्लाइंडनेस है, वन आई विजन है, तो कुछ प्रोग्राम्स आपके जैसे केमिकल इंजीनियरिंग हो गया, कहीं पे आपका ये हो गया, तो वो ब्रांचेस के लिए वो बच्चे एलिजिबल नहीं होते। जब भी आप चॉइस फिलिंग करिएगा, जो बच्चे को अगर थोड़ी दिक्कत होगी, लाइक आपका आई विजन हो गया, कलर ब्लाइंडनेस हो गया, तो उन प्रोग्राम्स को फिल मत करिए, क्योंकि मिल गया अगर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में इशू हुआ तो बाद में आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। ये हर बच्चे के लिए नहीं है, कुछ सिलेक्टिव बच्चों के लिए, बट मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा आपका ये हो गया एंड देन आई एग्री पे क्लिक करना है और ओके करना है। और ये साइबर कैफे है, भैया लोग को अपना नंबर मत दे दीजिएगा और आपका पासवर्ड वगैरह, क्योंकि आपका है, अपने पास कॉन्फिडेंशियल रखिए, ये ध्यान दीजिएगा। खुद से करिए सब कुछ, ये ध्यान दीजिएगा। देन आपका यहां सब कुछ मेंशन हो गया, आपका पर्सनल दिखा दी डिटेल्स। अब जो बच्चे जेईई मेन क्वालिफाई होंगे उनका यहाँ जेईई मेन का रैंक दिखेगा, जो बीआर दिए होंगे बीआर दिखेगा, जो बी प्लानिंग दिए होंगे दिखाओ, ठीक है, वो एक ही में। और एडवांस क्वालिफाइड ये नहीं है तो उनका नहीं दिखा रहा, जो एडवांस क्वालिफाइड होंगे उनके में क्वालिफाई दिखाएगा। अब आपका प्लीज वेरीफाई ये कर लीजिएगा केयरफुली, ये दोबारा चेंज नहीं होगा। जेंडर हो गया, नेशनलिटी हो गया, आपका पासिंग विद इन इंडिया, आउटसाइड, मोस्टली बच्चे सब विद इन इंडिया के ही हैं। और स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी, अगर कोई चेंज है, जहां से आपने क्लास 12 की, जैसे फॉर एग्जांपल आपने दिल्ली से की है स्कूलिंग, रहते आप उत्तर प्रदेश में हो, डोमिसाइल उत्तर प्रदेश का, आपका लगेगा दिल्ली स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी। अगली इंपॉर्टेंट बात, फॉर एग्जांपल मान लो आपने कोटा से पढ़ाई की हुई है, 12th क्लास कोटा से किया हुआ है, रहते आप यूपी में हो, डोमिसाइल यूपी का है, तो स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी यूपी नहीं होगा,
आपका क्या होगा, राजस्थान होगा। तो ध्यान दीजिएगा, आपको क्लियरिटी मिल गई होगी। और स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान दीजिएगा, बहुत सारा बच्चा कंफ्यूज होता है स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी में। अगली इंपॉर्टेंट बात यहां पे आपको टिक करना है और प्रोसीड टू रिव्यू करना है, ठीक है। अब आपको ये फिर से देख लेना है एंड कंफर्म करना है, रजिस्ट्रेशन ओके पे क्लिक किया, आपका रजिस्ट्रेशन वाला प्रोसेस कंप्लीट हो गया। कितनी चॉइसेस आ रही हैं, 689 चॉइसेस आ रही है, क्योंकि इस बार कुछ ब्रांचेस ऐड हुई हैं तो आपका 689 आ रही है। ये आपका एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई में आ रही है। आईआईटीज में 300 से ज्यादा चॉइसेस आ रही होंगी आपका टोटल अवेलेबल चॉइस में, ठीक है। अब कैसे फिल करना है, क्या करना है, वो डिस्कस करूंगा, ध्यान दीजिएगा। फिर से बोल दे रहा हूं, जितने बच्चों ने प्रोग्राम को परचेज नहीं किया है, आखिरी अपॉर्चुनिटी है जिससे आपको बेस्ट गाइडेंस मिल जाए, जाओ परचेज कर लो, अदरवाइज प्राइसिंग बढ़ेगा। तो ये मत बोलिएगा भैया आपने बताया नहीं, ठीक है। अगली इंपॉर्टेंट बात, अब सबसे इंपॉर्टेंट, प्री पेमेंट ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फीस। मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूंगा ये करने के लिए। जो मेरा प्रोग्राम लिए हैं मत करिएगा, जो प्रोग्राम नहीं लिए आप भी मत करिएगा, क्योंकि सीट मिलने के बाद पैसा पे करिएगा। जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी का 30,000 रुपए लगेगा, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी का 15,000 लगेगा। सीट मिलने के बाद एसएएफ पे करना मैंडेटरी है, पहले से करने की जरूरत नहीं है। जिसे करने का मन है कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट बाद में भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और साथ में डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का भी ऑप्शन है, जिन बच्चों को अभी से करके रखना है कर सकते हैं। क्लास 10th का सर्टिफिकेट, जिन बच्चों के क्लास 10th के सर्टिफिकेट में डेट ऑफ बर्थ नहीं है उनको आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा, ध्यान दीजिएगा। आप डिजी लॉकर से भी इस बार फर्स्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपकी। ध्यान दीजिएगा, क्लास 10th का सर्टिफिकेट, जैसे बहुत सारे बच्चे के पास अभी ओरिजिनल मार्कशीट नहीं होगी तो वो यहां से कर लेंगे, फिर काम बन जाएगा। या अगर ओरिजिनल है तो यहाँ प्रीव्यू अपलोड कर दो। अगली क्लास 12 की मार्कशीट भी आप अपलोड कर सकते हैं, ये भी अभी मैंडेटरी नहीं है, बाद में कर सकते हैं, बट अभी कर दोगे फायदा रहेगा, क्योंकि बाद में कोई दिक्कत ना है। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जैसे ईडब्ल्यूएस की है तो 1 अप्रैल 2026 से उसके बाद करेगा। वैलिड सर्टिफिकेट लगाइएगा, ध्यान दीजिएगा। और ओबीसी का भी 1 अप्रैल 2026 से उसके बाद करेगा। एससी एसटी वाले बच्चों का ऐसा नहीं है, आप अपना वैलिड सर्टिफिकेट लाइए, डेट का इशू नहीं है। स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी में डोमिसाइल सर्टिफिकेट मत लगाना, यहां भी सेम क्लास 12 की मार्कशीट अपलोड होगी, यहां भी सेम क्लास 12 की मार्कशीट अपलोड नहीं होगी। जिनके पास ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है डिजी लॉकर से फेच कर लेना, डिजी लॉकर वाला भी चल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। और मेडिकल सर्टिफिकेट, तो मेडिकल सर्टिफिकेट का ये फॉर्मेट है, यहां ध्यान दीजिए, यहां पे आप जाओगे सर्टिफिकेट फॉर्मेट में, यहां मेडिकल सर्टिफिकेट आपको दिख जाएगा, यहां पे टिक करते ही आपका मेडिकल सर्टिफिकेट, यहां आपको सही से भरना है मेडिकल सर्टिफिकेट बेटा, और यहां पे टिक रहेगा पहले वाले पे, दूसरे बहुत से डॉक्टर दोनों पे टिक मार देने, दोनों पे नहीं मारना। ये 4 चीज सबसे इंपॉर्टेंट, आपका डॉक्टर का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर होना मैंडेटरी है, सिग्नेचर विद डेट, और यहां पे सील, और यहां भी एक सील करवा लीजिएगा, जो कि आपको दिक्कत नहीं होगी। ध्यान दीजिएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर आप गवर्नमेंट डॉक्टर या प्राइवेट से बनाइए, एमबीबीएस से बनवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपका काम बन जाएगा। तो ये आपका पोर्टल रहा। अगली इंपॉर्टेंट बात, तो यहां ये हो गया कैंडिडेट का, अब क्या देखते हैं, ठीक है। चॉइसेस अवेलेबल, तो आप कितनी चॉइसेस अवेलेबल है, 689, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज क्या, कैसे आपको फिल करना है, तो यहां होम पे गए, ठीक है। अब देखिए चॉइस फिलिंग, यहां पे चॉइस लॉक करने की जरूरत नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूं, चॉइस लॉक करने की जरूरत नहीं है। बस ये ध्यान रखिएगा आपकी सभी चॉइसेस जो फिल की हैं वो सेव रहे, 100, 150, 200, 50, 30 जैसे आप फिल कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग फिल करिएगा। अगर आप हमारा सपोर्ट लोगे तो आपको सब कुछ प्रॉपर आपके रैंक, होम स्टेट, ब्रांच के अकॉर्डिंग आपको मिलने वाला है, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। तो यहां फिर से आपका ओटीपी आएगा ईमेल और फोन नंबर पे, तो आपको ओटीपी डालना है एंड सबमिट करना है। तो ओटीपी डालने के बाद यहाँ सबमिट पे क्लिक करना है, आपका खुल जाएगा, ठीक है। अब ये खुल गया, देखिए यहाँ देखिए 689 चॉइस दिखा रही है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ इंस्टीट्यूट टाइप आईआईटी, जो आईआईटी के लिए क्वालिफाई उनके आईआईटी दिखाएगा, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई, और इंस्टीट्यूट भी दिखा रहे हैं आपके, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी देखो 689 दिखा रहा है आपको। अब चॉइस चूज करने में कोई दिक्कत होगी, कर लोगे कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट जैसे फॉर एग्जाम्पल अब हम एनआईटी करना है, जो एनआईटी कर लिए, अब इसमें पूरा एनआईटी दिखाएगा, जो कि 336 चॉइसेस एनआईटीज में, 336 चॉइसेस आपके एनआईटी में है, ट्रिपल आईटी में 127 है, जीएफटीआईज में 226 है। लड़कियां हैं तो इसमें जीकेवी हरिद्वार शो नहीं हो रहा होगा, जो लड़के होंगे इसमें 230 या 231 शो हो रहा होगा, क्योंकि इसमें जीकेवी हरिद्वार ऐड होगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। अब जैसे आपका ये हो गया, अब जैसे हमने मान लो ऑल कर दिया, ठीक है, ऑल में इतना आ रहा है, ऑल इंस्टीट्यूट कर दिया। अब जैसे किसी बच्चे को आपका फिल्टर लगाना है, किसका, अब जैसे अगर आपको फिल्टर लगाना है प्रोग्राम वाइज लगा सकते हो, बट प्रोग्राम वाइज में कई बार ऐसा होता है कि कुछ प्रोग्राम, कंप्यूटर साइंस के बहुत सारे ब्रांचेस हैं, क्योंकि आपका किसी में एआई है, किसी में वो है, तो ध्यान दीजिएगा कुछ आपका मिस ना हो। तो आप यहां पे जैसे अब एनआईटी वाइज भरना है तो एनआईटी भर लीजिए, अगर आपको एनआईटी दिल्ली भरना है, एनआईटी दिल्ली का 8 ब्रांचेस है, आप फिल कर लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल अब कैसे भरना है और किन चीजों का ध्यान देना है, भर तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं, भरते समय जब भी आपकी 10-12 चॉइसेस हो जाए सेव एंड कंटिन्यू कर लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है। ध्यान ऑल शूट कर दिया, ठीक है। अब जैसे भरना है फॉर एग्जाम्पल, ध्यान दीजिएगा, जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे देखो 336 है, अब आपको भरना है जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है।
अब जैसे हमको पहले भरना है NIT इलाहाबाद, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, मैं आपका कोई ऑर्डर नहीं बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। हमको अब NIT इलाहाबाद भरना है, ठीक है। NIT इलाहाबाद में हमने पहले भरा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, दूसरा भरा हमने इलेक्ट्रॉनिक्स, तीसरा भरा हमने मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग। और अगर आपका जैसे अब MNC ऊपर होती है EC से, तो यहां से आप अप कर सकते हो, यहां से आप ऐसे डाउन भी कर सकते हो, ठीक है। अब कुछ रिमूव करने का मन है, हमने रिमूव करना है, ये रिमूव भी कर सकते हो। तो ये चीज समझ आ गई, तो इंपॉर्टेंट देखिएगा। अब जैसे भर के दिखाता हूं फिर से। अब जैसे आपको इलेक्ट्रॉनिक्स भरना है, इलेक्ट्रॉनिक्स भर दिया। उसके बाद हमारा मन है इलेक्ट्रिकल का, इलेक्ट्रिकल ले लिया। देन कंप्यूटेशनल का, कंप्यूटेशन ले लिया। देन उसके बाद आपका मन है केमिकल का, केमिकल ले लिया। उसके बाद मैकेनिकल, देन सिविल, देन बायोटेक, देन मटेरियल। तो यहाँ पे भर सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा, अब जैसे और क्या, हमको ऑल कर दिए। अब मेरा मन है एरोस्पेस भरने का, NIT दिल्ली का, ये भर दिया। दुर्गापुर भरने का मन है, भर दिया। IIIT कर दिया, IIIT से भर सकते हैं। लाइक IIIT नागपुर में मुझे CS देना है, CS भर दिया। वेस्ट बंगाल में CS देना है, CS भर दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नॉट गिवन टू ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड विद ब्लाइंडनेस और लो विजन। तो ध्यान दीजिए, अगर आपका ये है तो मत भरिएगा, अगर ये भर दोगे फिर आपका एडमिशन कैंसिल हो गया। ध्यान दीजिएगा, यही होता है रिस्ट्रिक्शन। अगर कहीं रिस्ट्रिक्शन आता है, कुछ कंफ्यूजन है, तो अपने मेंटर से पूछ लीजिए, बच्चा पेड सपोर्ट लिया हुआ है। अगर नहीं, मतलब मोस्टली बच्चों को तो ये ऐसी हो, मतलब ओके भर सकते हो। बट कुछ बच्चों को होता है जिनको ये दिक्कतें होती हैं, तो उनको नहीं मिलेगा, ठीक है। ओके पे क्लिक किया, सेव एंड सेव चेंजेस कर दिया, ठीक है। ओके कर दिया। अब आपका क्या, सेव एंड कंटिन्यू हो गया, ठीक है। अब होम पे जाओगे, देखो आपने फील्ड की है 14 चॉइसेस, अनफिल्ड है 675 चॉइस, ठीक है। अभी ध्यान देना, फिर से चॉइस फिलिंग में जाते हैं। अब जैसे मान लो आपको मैनेज करना फिल चॉइसेस, अप डाउन करना है तो यहां से भी कर सकते हैं। यहां से अप हो गया, ये अप हो गया, यहां से डाउन करना है, डाउन कर दिए। इसको अप करना है, फिर से अप कर सकते हैं, ठीक है। अब किसी चीज को रिमूव करना है, रिमूव कर दिए, और फिर आप ऊपर सेव चेंजेस कर दीजिएगा, तो आपका काम बन जाएगा। अब जैसे चॉइस रीअरेंज करना है, अभी देखो कम है। अब जैसे मान लो आपने 100 चॉइस भरी है, अब कोई चॉइस, जैसे मान लो आपको ये वाली चॉइस अरेंज करनी है 11 पे, और इसको लानी है 2 पे, इसको लानी है 2 पे, ये वाली एरोस्पेस वाली। तो यहाँ गए, आपको सेव चेंजेस करना है, देखो होता है नहीं, हो गया देखो एरोस्पेस और यहाँ। तो ये चीज आपको समझ आ गई होगी। चॉइस करना है इंटरचेंज, पहली इंटरचेंज करना है आपको चौथे से, सेव चेंजेस आपका हो गया। अब देखो चॉइस रीअरेंज में पहली करना है चौथे से, हो गया। मल्टीपल डिलीट करना है, आपको सेलेक्ट ऑल किया, अब मुझे डिलीट करनी है, मुझे मेरी चॉइस गलत हो गई है, आपको मल्टीपल डिलीट करनी है। एक तो करो डिलीट नहीं, तो जैसे मान लो मुझे पहला छोड़ना है, डिलीट करिए, डिलीट हो गया। तो यहां पे आपका क्लियर हो गया होगा ये चीज। आपका देखो फिर से चॉइस फिलिंग में आए तो आपका ये हो गया। तो सभी फिल्टर आपको सभी को समझ आ गया होगा। कुछ कंफ्यूजन है मुझे कमेंट करिएगा। अब जो बच्चा IIT क्वालिफाइड है वो ध्यान दीजिएगा, आप फोकस करिएगा कि आपको IIT की सीट मिल जाए। अगर लोअर रैंक है थोड़ी, जैसे मान लो अगर आपका 20,000 रैंक है, 18,000 रैंक है, 17,000 रैंक है, तो बहुत अच्छा IIT मिल नहीं रहा होगा, और जो मिल रहा होगा उसमें लोअर ब्रांचेस मिल रहे होंगे जो IITs और है। तो अगर आपकी मेंस में रैंक अच्छी है तो आप NIT की तरह मूव कर सकते हैं। लाइक NIT त्रिची हो गया, वारंगल हो गया, इलाहाबाद हो गया। अगर टॉप 6-7 NIT मिल रही है, CS मिल रहा है, IC मिल रहा है, तो कर सकते हैं, मतलब रिफर कर सकते हैं। अगर वहीं पे आपको अब सिविल मिल रही है तो उससे बढ़िया आप IIT का तरफ मूव करिए, क्योंकि IIT का टैग ज्यादा मैटर करता है, ठीक है। तो ये सब चीजें होती हैं। कुछ आपके मन में कंफ्यूजन है तो अपने मेंटर से पूछिए जो बच्चा पेड सपोर्ट लिया है, और जो बाई चांस बेटा अफोर्ड नहीं कर पा रहा, कोई बात नहीं, यहां आप कमेंट करते चलिएगा, मैं वीडियोस बना के कवर करता चलूंगा। हर चीज तो डिस्कस कर पाना पॉसिबल नहीं है, बट जितनी भी खास बातें जिससे आपके एडमिशन में कोई इफेक्ट ना पड़े वो सब कुछ मैं डिस्कस करूंगा। पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या V1 अकेडमी आप सर्च करिएगा गूगल पे, आप जाके सपोर्ट परचेज कर लीजिएगा। 3199 रुपीज का ये है। ओनली जो 209 का है, जो IIT, NIT, IIIT, GFTI कर रहा है टारगेट, उनके लिए ये वाला बेस्ट है, और जो कर रहा है ओनली IIT उनके लिए ये वाला बेस्ट है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, IIT, NIT, IIIT, GFTI, बात करें इसमें जो प्रेडिक्टर है, जोसा, CSAB, IIT तीनों का मिल रहा है, और जो कि 1500 रुपए का प्रेडिक्टर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। बेटा इतने कम कॉस्टिंग में चीजें कहीं नहीं मिलेंगी। और कुछ भी कंफ्यूजन है रिगार्डिंग जोसा काउंसलिंग, कमेंट कीजिए, हम अगली वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे।